संसार में ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, मोबाइल है, गाड़ी, अनेकों सुविधाएँ, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ये कहीं न कहीं थी और नष्ट हो गई? जहाँ नष्ट हुई, पृथ्वी पे अवतरण हुई। आप तो ये सोच रहे हैं उस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया, उसने ये किया, उसने ये बनाया। हाँ, सही है, उनका किस्मत था, उनका कर्म अच्छा था इसलिए उनको वो कार्य मिला। लेकिन उनको भी तो कोई चला रहा था। जैसे आपने कभी-कभी महसूस भी किया होगा कि हम हमारे अधीन नहीं हैं, हमें जैसे कोई चला रहा है, ऐसा महसूस किया होगा। इसलिए इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है मनुष्य जिसको कोई चला नहीं रहा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे कठपुतली का खेल होता है, उसको जैसे हम हिलाते हैं वैसे वो हिल जाती है। तो ठीक वो हमें यही समझाती है कि हम भी कुछ नहीं है, हमें भी कोई चला रहा है। ये बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देह को बनाने वाले का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, आभार मानना चाहिए, और जो हमें चला रहा है उसका भी आभार और गुणगान मानना चाहिए। और जो भी हमें इस पृथ्वी पे जिससे भी, जैसे श्वास है, वायु के थ्रू ऑक्सीजन है, किससे मिल रही है, आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब चीज़ों को जानते हैं। इसलिए इन सब का आदर सम्मान और स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। और हमारे जो सबसे बड़े जो योगदान है, जो सूर्य भगवान हैं, उनका गुणगान करें ताकि उनकी ऊर्जाएं हमें सात्विकता की तरफ लेके चलें। वैसे हमारे भारत में भी भविष्य मालिका के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो भविष्य मालिका के हिसाब से हम युद्ध तो होगा, निश्चित तौर पे होगा, और भगवान की कलाएं हैं जो चल रही हैं, वो आपको भी महसूस करते होंगे आप भी उनको। अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा-सा हम बताते हैं, उस हिसाब से प्रकृति और परमात्मा के साथ में आएँगे तो थोड़ा आपको मालूम होगा। अगर गुरु नहीं है तो आप कृपया करके गुरु बना लें, अन्यथा आपका साथ मुझे क्या मालूम आप कहाँ क्या चल रहे हो, मुझे तो नहीं मालूम है ना, इसलिए गुरु आपके लिए सही रहेगा। तो भविष्य मालिका की हम बात करें तो भविष्य मालिका में जो परमाणु बम का जब हमला होगा, सभी देशों पे होगा, तो उनके हिसाब से तो बम फटेगा भी नहीं। परमात्मा की ऊर्जाएं और शक्तियाँ उसको निष्क्रिय कर देंगी। लेकिन भारत में भी लोग मरेंगे, विधर्मी हैं, सारे नष्ट होंगे। इसीलिए हम सही मार्गदर्शन की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश करते हैं कि अभी समय बड़ा खतरनाक है, प्रकृति को हमने अशुद्धिकरण कर दिया, जीवों की हानि कर दी, जीवों का हमने कुछ सोचा नहीं, सिर्फ अपना महत्व डालते गए, किसी के बारे में कुछ सात्विकता की बातें नहीं ली, इग्नोर करते गए, सिर्फ हम वासनाओं और धन इकट्ठा करने में और अपनी जो शौक सुविधा हैं उनकी पूर्ति करने में ही लगे रह गए। इसलिए ये सब कार्य हो रहे हैं और ये धर्म युद्ध है, युग परिवर्तन है, तो ये तो होना ही है। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, कितने दिन रोकोगे? हम नहीं रोक सकते। जो हो रहा है परमात्मा का गुणगान करें, परमात्मा की शरण में रहें। यही संदेश है। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन।